A block of wood is cuboid 10 by 6 by 2. Find its volume. वॉल्यूम फाइंड करना है जी। क्या होगा वॉल्यूम? 2 times 10 times 6 दैट इज इक्वल टू, एक नंबर का है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 120 यूनिट लिख देना चाहिए, 7 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब हमें देखना है कि इसके तो क्या ये है। सरफेस एरिया का मतलब आई नीड टू लुक एट दी फेसेस, इसके फेसेस कौन कौन से हैं। हर हर शेप के दो फेसेस हैं इसके, मतलब ये वाले भी दो फेसेस हैं, ये वाले भी दो फेसेस हैं, क्योंकि ये एक फेस इधर है और एक फेस इसकी बैक पे होगा। ये भी एक फेस इधर है, एक फेस कौन था इसकी बैक पे होगा ना, और एक ये टॉप वाला फेस और एक बॉटम वाला फेस होगा। तो हर शेप के, हर रेक्टेंगल के दो फेसेस हैं। ठीक है। मुझे लगा कहीं से कुछ चीज पेन शेन कुछ लेके आई, वो लगा ही नहीं आया। 10 into 2, तो ये वाला फेस कितने का है? 10 into 2 का, 10 times 2 दैट्स 20। ये वाला फेस कितने का है? दैट्स, ये रेस कर दो लाइंस, दिस इज 20। ये वाला फेस कितने का है? 6 into 2 दैट्स 12। और ये ऊपर वाला फेस कितने का है? दैट्स 10 into 6 दैट्स 60। सबको समझ आ रहे हैं ना ये फेस? देखो ना, दो लाइंस कौन सी मल्टीप्लाई करनी है, मैं यहीं से दिखाता हूँ। एरिया फाइंड करने के लिए ये लाइन और ये लाइन मल्टीप्लाई करनी है ना। तो ये लाइन नहीं है हमारे पास, ये कितनी है? जितनी ये नीचे वाली लाइन है। ये 6 है तो ये भी 6 है। मैडम कल कहाँ थी आप? तो ये यस्टरडे घर थी, तो आई क्यों नहीं थी? कोई बात नहीं, मुझे कहती मैं लेने आ जाता। ये वाली के लिए 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली के लिए 6, और ये आपने हमेशा लाइन देनी, विजुअलाइज करना है। ठीक है। और हर शेप का डबल डबल चाहिए हमें, क्योंकि हर किसी के दो दो फेसेस हैं। या तो सारे को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले सबको 2 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लें। तो मैं ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 80 + 12 92। तो 92 times 2 इज इक्वल्स टू 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूबॉइड इज शोन इन द डायग्राम। वॉल्यूम इस दफा उन्होंने दे दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम कैसे निकलता है? वॉल्यूम निकलता है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय this. So it is 60 times 50 times x equals to 90,000। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके पास ये लाइन इस तरह से लिखी होनी चाहिए। ठीक है। 60 times 90,000 ये हमारे पास आ गया। अब 60 times 50 को उधर ले जाएं या डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए ले जाएं। 90,000 डिवाइडेड बाय 60 times 50। ये एक जीरो ऊपर वाले एक जीरो से, और ये दो जीरो, यानी नीचे दो जीरो काटे तो ऊपर भी दो जीरो काट दिए। अब 900 है, 6 से भी कटिंग होती है, 5 से भी कटिंग होती है। पहले 6 से कर देता हूँ। 6 1 6, 6 1 6, 3 बचता है 35। ये नहीं जी 150 आ गया। अब 5 से कटिंग कर देता हूँ। 5 1 5, और 5 3 30 आ गया मेरे पास आंसर। सो द हाइट इज 30 सेंटीमीटर। यस, नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ आसानी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ना, जब नंबर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बड़े नंबर्स के साथ आप कटिंग कर रहे होंगे। दैट्स ऑल्सो नॉट अ बिग इशू। The diagram shows, बल्ला सर सलमान आ चुके हुए थे। अच्छा, the diagram shows container consisting of 2 cylinders. The lower cylinder has, आमतौर पर उन्होंने मुझे चीजें दी होती हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ से दे लेता होता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ लेना अच्छी बात होती है। Calculate the time taken to fill the lower cylinder. Okay. The lower cylinder has radius 8 centimeters, height भी है हमारे पास, upper cylinder का भी radius और height है हमारे पास। Water was poured into the container at a constant rate. The container was filled in 12 minutes. 12 मिनट में कंटेनर फिल हुआ। The container was filled in 12 minutes. कितनी देर में हुआ? 12 minutes में हुआ। Two cylinders fastened together. The lower cylinder has this radius, इतनी height है। Upper cylinder has this radius, इतनी height है। चलेंगे, तो हमें क्या चाहिए उसका? बेसिकली वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। और रेट उन्होंने क्या दिया हुआ है? 12 मिनट। कंटेनर वाज फिल्ड इन 12 मिनट्स। और हमें
टाइम ही लेना था फ्लोर सिलेंडर को सेव करने के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब पहले टोटल जो फील्ड है उसको देख लेते हैं। पहले किसको देख लेते हैं? टोटल फीलिंग कितनी हुई है उसको देख लेते हैं। उसमें से लोअर सिलेंडर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। यस, लोअर सिलेंडर वाले को उसमें से माइनस। जी जी, पूरे का वॉल्यूम, लोअर का वॉल्यूम निकाल। देखे ना, फील्ड तो ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भी फील्ड है ना, लोअर वाला पार्ट भी फील्ड है। उसने ये जो 12 मिनट्स दिए हैं, ये तो सारे को फिल करने के दिए हैं ना। उसने तो ये और साथ कह दिए कांस्टेंट रेट है, यानी जो भी वॉल्यूम है कांस्टेंट रेट पे फिल किया हमने, कोई ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा किया। तो हमें ये वाले वॉल्यूम को फिल होने में उसमें से कितना टाइम लगा ये देखना है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं अपर सिलेंडर का वॉल्यूम। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का? द डायग्राम शोज अ कंटेनर कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स, द लोअर सिलेंडर हैज रेडियस आर एंड हाइट 2h। एंड हाइट आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का, नहीं पता तो फॉर्मूला शीट से देखेंगे। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का क्या होता है? पाए आर स्क्वेयर एच होता है। और इधर हमें एच की जगह उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है? 2h दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो हम आर स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख लेंगे 2h। यस। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए की वैल्यू नहीं है, तो सिंपली हमने क्या करना है, उनको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई करना है। तो ये क्या बन जाता है? वी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वेयर एच। ये मेरे पास लोअर वाले का वॉल्यूम बन गया, लोअर सिलेंडर वॉल्यूम। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? अब अपर सिलेंडर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जो मेरे पास अपर सिलेंडर वॉल्यूम है, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वेयर एच है ना। तो पाई आर की वैल्यू अब 2 आर है, तो 2 आर के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। 2 आर का होल स्क्वायर होगा। 2 आर स्क्वायर नहीं होगा, 2 आर का होल स्क्वायर होगा। और एज कितनी है उसके पास? एज आप देख सकते हैं, ये वाली जो एज है, ये टोटल हाइट है, ठीक है। और ये हाफ फील्ड है। ये कितना फील्ड है? हाफ फील्ड है। तो हमें आधी एज लेनी है इसके लिए। कितनी एज लेनी है? हाफ फील्ड है ना, तो एज ओवर 2 लेना है इसके लिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर एच ओवर 2, विच एक्चुअली बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि ये 2 की 2 से 4 से कटिंग होती है। दिस 2 1s आर 2 एंड दिस इज 2। तो मेरे पास एक वॉल्यूम आ जाता है ये बेटे, यस। और एक वॉल्यूम आ जाता है ये। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को तो प्लीज बता दीजिए। ये वाला कहाँ से नहीं समझ आया? ये तो समझ आ गया, आर की जगह क्या दिया हुआ है ना, रेडियस ऊपर उसने दिया हुआ है 2 आर। मैं दिखाता हूँ, आप अपनी इसमें देखो। रेडियस अब 2 आर दिया हुआ है ना, तो 2 आर का होल स्क्वायर लूंगा ना। तो स्क्वायर 2 पे भी जाता है और आर पे भी जाता है। तो 4 आर स्क्वायर बने। जी, किंजा आइदीन और इरहा, डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? दोनों का वॉल्यूम आपको पता लग गया कैसे निकला है? यस नो निकाले, क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं जा रही? हेलो, ऑनलाइन वाले बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? किंजा वांट्स टू Yep. सेंड यू मैसेज। जी सर, ओके। इरहा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जवाब नहीं आ रहा। आई होप उसको समझ आ गई है। आगे चलते हैं बाहर। आप 2 पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास दोनों, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या है? बराबर है। कौन सा बोलो ना? ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह तो पाई आ गया, ये पाई वैसे ही आ गया। आर की जगह आर की वैल्यू आएगी ना। आर की वैल्यू क्या है? तो 2 आर आ गया। उसको स्क्वायर लेना है ना। एच, ये एच पूरा वॉल फील्ड है बोला, आधा फील्ड है। तो एच की जगह h/2 लिखना चाहिए। यस, ओके। अब इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2 2 4 होता है 2 का स्क्वायर।
तो ये 4 बन गया, 4 पाई आ गया, R² आ गया, H/2 आ गया। क्या ये 2 और 4 की कटिंग हो सकती है कि नहीं है? कर सकते हैं, कर लिया। ये सिंपलीफाई होकर वैल्यू बन गई। समझ आ गया? अब इसका वॉल्यूम ये निकल रहा है, इसका वॉल्यूम ये निकल रहा है। क्या दोनों वॉल्यूम्स बराबर है? जी सलार साहब, दोनों वॉल्यूम्स बराबर है। अब पूरा फिल करने में टाइम कितना लगा था? 12 मिनट्स। कितना टाइम लगा था? तो फिर सिर्फ इस पार्ट को फिल करने में कितना लगा होगा? 6 मिनट्स। क्योंकि रेट उन्होंने कहा था कांस्टेंट है, क्योंकि रेट उन्होंने क्या कहा था? कांस्टेंट है। आप इसको टिक टैक टो से भी शो कर सकते हो। आप इसको कैसे शो कर सकते हैं? टिक टैक टो से मिनट्स भी। मिनट्स क्यों लिखे, 6 मिनट्स क्यों लिखे हैं? मिनट्स तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। चलो गलती होगी है, मिनट्स मिटा देंगे। आगे चले जी। या इसका मतलब है उसके साथ स्पीकर लगाया जा सकता है, हाँ। और आवाज वहां से आ सकती है, तो मेरी आवाज कहाँ से जाएगी? यहाँ से। चेक करते हैं अभी। द डायग्राम शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड विद बेस। ये हमारे पास बेस आ गई, हाइट नहीं है। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का एक्सप्रेशन निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है भाई दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और वो मल्टीप्लाइड बाय 2। वो किसे मल्टीप्लाई होना है? क्योंकि इस तरह के दो फेसेस हैं, एक इधर है और एक बैक पे। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, उसके भी दो फेसेस, क्योंकि एक इधर और एक पीछे है। और दिस मल्टीप्लाइड बाय, इसके भी दो फेसेस हैं, एक ऊपर है और एक। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलिए, जरा आप लोग बताइएगा। अब ए पार्ट में करने लगा हूँ। तो जनाब पहले फेज के लिए हम इसको इस तरह से भी कर लेते होते हैं कि सारे को ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या सबको इंडिविजुअली 2 से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 को बाहर रख रहा हूँ, अंदर सबको मल्टीप्लाई करता रहूंगा, ऐड करता रहूंगा। ठीक है बच्चों? जनाब हमारे पास पहला फेज क्या, किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है? इसको और इसको। क्या वैल्यूज है ये बताइएगा? 10 × 6 प्लस, दूसरा था एक्स जी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या क्या वैल्यूज है? आप लोगों ने गलत बताया वैसे, पहले वाला ही। 10 × 6 होगा बेटा। ये 10 है और ये एक्स, 6 तो ये वाली है। दूसरा क्या होगा जी? 6 × एक्स, शाबाश। तीसरा क्या होगा? अब ये और ये होगा जी 10 × 6। कोई कंफ्यूजन? अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई, टू 2 इंटू 10x 6 प्लस 6x प्लस 60, विच इज इक्वल टू 2 × 16 16x प्लस 60, विच इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है 32x प्लस 120। ये भी, ये वाला आंसर भी लिखा जा सकता था, लेकिन उस ये लिखना था अगर, तो और भी जो भी कॉमन निकलता था निकाल देते। मजीद कॉमन निकलता था इसमें से 4, वो भी निकाल देते बाहर। वो नहीं निकाला तो इसको भी अंदर रख देते। बी पार्ट क्या है? टोटल सरफेस एरिया इज दिस, फ्रॉम द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसने टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू भी बता दी। वो क्या है जी? 32x प्लस 120 इक्वल्स टू, क्या वैल्यू दी थी उसने? 376। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली। 376 है, मैं ये पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से उठा के। तो जनाब 32x इक्वल्स टू 120, उधर से जाके माइनस होगा, तो वो रह जाएगा 256। अब x इक्वल्स टू 256/32। ये दोनों मेरा ख्याल में 32 के टेबल में ही जाते हैं। 8 जार, 32 1 जार 32, और 8, तो x की वैल्यू आ जाती है 8। जी कोई कंफ्यूजन? मसला कुछ? जी, जी एक्स हमारी हाइट है बिल्कुल। इसमें हमें कौन सा फेस, इसका हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD। यानी हमें वो कह रहा है कि आप एरिया फाइंड करें किसका? ये इस शेप का।
इसका एरिया फाइंड करने को कह रहा मेरे को। एरिया ट्रेपेजियम का फॉर्मूला में आता हूँ ना सी, क्या फॉर्मूला जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? ये क्या हुआ? What just happened? What? वाह इंसान क्या हुआ? What वन happened, ओवर sir? टू कुछ नहीं बेटे, वो फाइल दूसरी खुल गई थी। 1/2 टाइम्स ए प्लस बी यानी Sir, पैरेलल साइड। 256 is divisible by 36, 38, 36. 32, इज इट नॉट? Oh, sorry. 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच हमारा फॉर्मूला है। सर सर कैसे आना हुआ है? 11:30 क्लास होती है ना, तो आप 12:30 के करीब 12:15 आ रहे हैं। चले 11:15, तो आप सवा आधा घंटा लेट है फिर भी। खैर थी क्या? आप घर से टाइम पे निकलते हैं, पोर्टल खुल जाता है, आप फिर किसी और कायनात में चले जाते हैं, वहां एलियंस आपके साथ पता नहीं क्या सलूक कर रहे हैं, वो आपको वापस भेज देते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? कैसे आते हैं? That's साइकिल the में बैठ के dumbest आते हैं? thing I've ever heard. गधा रेडी पे आते हैं। हाँ, हाथ रेडी पे आते हैं, वो जिसमें सीमेंट लेके जाया जाता है, आप उस रेडी पे डाल के उठा के फेंक जाते हैं। कैसे आते हैं फिर आप? बाइक पे? किसकी बाइक होती है? किसी की चोरी करके भाग रहे होते हैं, छुप छुप के आना होता है। हाँ ठीक है, किंजल कोई मसला नहीं। हाँ, टाइम पे आया करें यार। Why do you keep on फिर क्या हुआ misinterpreting था? me as Kinza? पहले 2-3 दिन टाइम पे आए थे। अच्छा, ये क्या कह रही हैं आप इरा? Sir, you keep on saying Kinza when I'm हाँ जी, थोड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही ना, पता नहीं क्या वजह है। 2 + 6 आप टाइप कर देती हैं। और हाइट क्या है भाई? इधर आप काम पे तवज्जो दो ना। पैरेलल साइड्स आ गई 2 और 6, और इनके दरमियान का डिफरेंस कितना है? 3 का। कितना डिफरेंस है? सो दैट्स 6 + 2, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, और 6 + 2 है 12, कहाँ से आ गया? 6 + 2 होता है 8 टाइम्स 3, 8 3 = 24 होता है, और 12 आंसर हमारे पास फाइनली आ जाता है। सर आप माशाल्लाह आज बड़ी जल्दी आए हैं। खैर किसी, अच्छा क्या हुआ था फिर? पैदल आए हो? पहले ठीक कराने गए थे? अच्छा, क्या खराबी निकली? कितनी देर हो गई है खरीदे हुए को? और बैटरी का कोई इशू हो गया है, अब नई बैटरी डलेगी? कैसे ठीक की उन्होंने? नहीं मतलब डिस्चार्ज पर बैटरी डाउन हो गई थी? अच्छा अच्छा। मैंने असल में उस एक दोस्त है हमारे, वो कहते हैं ये ईवी बाइक्स बहुत फालतू हैं, अपनी तरफ से ये लोग पेट्रोल भिजवा लेते हैं, साल बाद इसकी बैटरी खराब हो जाती है, तो लाख से 1.5 लाख की बैटरी है, तो ये कॉस्टली पड़ती है। मुझे नहीं पता, आई डोंट इवन लाइक ईवी स्कूटीज स्पेशली। मुझे लगता है कि वो, आई काइंड ऑफ फील लाइक दे आर अ वुमेनली डिवाइस, नॉट अ मैनली डिवाइस, द स्कूटीज। हाँ, इट इज कंट्रोवर्शियल थिंग। होता है यार, होता है ना, समटाइम्स इट फील लाइक दिस थिंग, जैसे बालियां पहनना कान में, आई थिंक इट्स अ वुमेनली थिंग, नॉट अ मैनली थिंग टू डू। बट सिंस यू एग्री, sir, नॉट अ कंट्रोवर्शियल थिंग, है ना? बस Raven. पार्ट बी, sir, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। भाई इसका सरफेस एरिया निकालना है। प्लीज बच्चों तवज्जो देना। इसका क्या निकालना है? या सच सामने surface देखो, area. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है ना। तो ये सारी शेप्स रेक्टेंगल्स बनती हैं। एक सरफेस एरिया, हमने एक एरिया निकाल लिया एबीसीडी का, तो एक तो बिल्कुल बैक पे यही सेम सरफेस एरिया है, राइट? भाई इसकी बैक पे यही सरफेस एरिया है, तो एक हमारे पास आ गया 12 + 12, तो एक तो सरफेस एरिया आ गया ये। यहाँ तक किसी को मसला? यहाँ तक को मसला भाई? जी, यहाँ तक को प्रॉब्लम किसी को?
एक साइड सामने वाली 12 है तो पीछे वाली भी क्या होगी? प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ये बड़ी कीमती बात है। यानी आप ये बात किसी को जाके दे के उससे 200 रुपया ले सकते हैं, लेकिन ये कीमती बात है, सुने। अब जो सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है, हमने इस साइड का कर लिया और ये बैक साइड का कर लिया। अब ये जो फेसेस हैं, ये यहां से लेके ये वाला फेस, फिर वो नीचे वाला फेस, फिर वो ये बैक वाला फेस, फिर ये ऊपर वाला फेस। एक तरीका ये है सरफेस एरिया फाइंड करने का कि अब इन सब फेसेस को अलग अलग से फाइंड किया जाए, एंड दैट इज अ वेरी आर्डुअस, हेक्टिक, फ्यूटाइल थिंग टू डू। मेहनत करने बड़ी फालतू चीज है, इससे बेहतर क्या क्या करें, ये वाले सारा जो साइड है ना, दिस होल थिंग। मुझे इसके लिए एग्जांपल देने के लिए याद आती है। आप लोग क्रिकेट खेले हुए हैं बॉयज, गर्ल्स, हैव यू प्लेड क्रिकेट? तो क्रिकेट में ना बैट के पीछे एक रबड़ होता है, जहां पे ग्रिप करते हैं ना बैट को, रबड़ होता है। तो वो रबड़ कभी आपने देखा है, उतर भी जाता है और वापस उसको चढ़ाया भी जाता है। द वे दैट वर्क्स इज कि आप पूरी रबड़ को फोल्ड करके एक एंड पे रखते हैं और बिल्कुल उसको खींच के नीचे तक ले जाते हैं। और हाउ यू वेयर द सॉक्स, इसका एरिया भी वैसे निकाला जा सकता है। यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, यू जस्ट फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस हिस्सा। आप ये वाला पैरामीटर फाइंड करें, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें इस लाइन के साथ। व्हाट इट डज इज, ऐसे समझे कि ये एक रबड़ है और ये बिल्कुल नीचे तक चढ़ गई है, एंड दैट गिव्स यू द सरफेस एरिया ऑफ ये दरमियान वाले सारे पार्ट्स। जो शेप्स अभी हमने फाइंड करनी है ना, तो आपने फ्रंट वाला जिसको मैंने टिक किया हुआ है, इसको ऐड कर देना है किसमें? पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, दिस डिस्टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. गुड Sir. इनफ। जी सर। मुझे लगा है किसी ने नो कहा है, किसी ने नो तो नहीं कहा? सबको समझ आ गया है? जी। गुड हो गया। अब मेरे पास मुझे पैरामीटर फाइंड करना है इसका, ये पार्ट का। वो पैरामीटर क्या होगा? दिस इज 3 + 6 + 5 + 2, और ये किसके इक्वल है? 9 + 5 14 और 2 16। तो मुझे यहां पर ऐड करना है 16 × 20। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस। तो दिस इज 24 + 3 20, that will become 344 centimeters square. कोई कंफ्यूजन? उमर से कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट के ये आ गया ना 16। तो वो मैंने कहा ना कि आपने एक पैरामीटर ले लिया, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 20 के साथ, दोनों फेसेस जो सेम फेसेस हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस के साथ, आंसर आ जाएगा। सर मैं दोबारा समझा देता हूँ सर। सर जब भी किसी का आपने फाइंड करना होता है वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या फाइंड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, ये आपके पास एक शेप है सर, सर ये आपके पास एक शेप है। वैसे आप टाइम पे आते तो आपको समझ आती है। ये आपके पास एक शेप है सर, आपको इसका क्या फाइंड Yes, करना sir. है? Just सरफेस tell एरिया। me. क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो एक सरफेस एरिया तो आपका ये ग्रे पार्ट हो गया, πr² से निकल आएगा। यस, एक सरफेस एरिया ये ग्रे पार्ट हो गया, वही πr² को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने दो ऐसे फेसेस ले लिए जो फ्रंट और बैक पे सेम है, फ्रंट और बैक पे। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करना है? हम इसका पैरामीटर लेंगे। क्या लेंगे? और उस पैरामीटर को इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ये सारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। मैंने इसीलिए बैट पे रबड़ चढ़ाने की मिसाल दी, बैट की ग्रिप पे। जी, ये वाला पैरामीटर लेंगे, इसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक समझ आ गई? तो मुझे किसी का भी सरफेस, मुझे जब प्रिज्म में क्या होता है, दो सेम तरह के सरफेस नजर आ गए, तो ये दोनों तो सरफेस एरिया में ऐड होंगे ही होंगे। ये तो ऐड, मुझे सिर्फ क्या करना है, इनमें से किसी एक का पैरामीटर लेना है, उसको इन दोनों के आपस के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यूं समझे कि ये कोई चीज इसके ऊपर चढ़ा दी, कोई रबड़ इसके ऊपर चढ़ा दी, ये पूरा ये वाला एरिया इसमें कवर हो जाएगा। यस, समझ आ गई अब? यस और नो? समझ आ Sir, गई कि pi नहीं? ओके। square आप बार बार कहते रहते पाई ये नहीं कह सकते? पाई मैं क्या कहता रहता हूँ? पाई r² होता है Pi बेटे, उसका square. फॉर्मूला पाई d नहीं होता, पाई r² होता है।
नॉट पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जनाब आगे चलता है जी। अच्छा, आगे चलने से पहले अगर इसका वॉल्यूम निकालना होता फिर क्या करता? फिर बेटे ये जो एरिया फाइंड किया मैंने, बेटे देख लो, अब मैं जब समझा रहा हूँ तो बकर, जब अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना होता तो क्या करता है, इसके इस फेस को, इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई करता है इस 20 के साथ, फिर वॉल्यूम निकल आता। ठीक है, निकल आता। आगे चलते हैं इसमें। ये हमारे पास आ गया पिरामिड, और देखिए उसने पिरामिड में हमें वो भी दे दिया है, ये माइनस एक्स कहाँ से आया हुआ? हमें उसने फॉर्मूला भी दे दिया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का। फाइंड क्या करने को कह रहा है, कह रहा है डायग्राम पिरामिड है विद रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल बेस है, एफ और ये वो सारी चीजें उसने दी हुई हैं हमें। above the base AB 6.2 है, लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। शो दैट द हाइट EF of the pyramid is 8.72 सेंटीमीटर, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाइट फाइंड करनी है जी। हाइट कितनी है? 8.72 सेंटीमीटर, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसकी जो हाइट है प्यारे बच्चों, दैट इज दिस, ये है हाइट। कल के लेक्चर में ये बात काफी दफा समझाई थी, हाइट तो मुराद कौन सी लेंथ होती है? हाइट कौन सी है मरियम? दुख हो रहा है? हाइट मरियम It कौन सी was होती है? बिल्कुल वर्टिकल लेंथ होती है last अपवर्ड। lecture, but I know that. दिस इज नॉट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट, दिस इज This is जो, L length. जी ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हाइट के ऊपर। ये हमारी हाइट है EF, ये हमने फाइंड करनी है। भाई ये हाइट फाइंड करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? या तो हम ये कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, या फिर एक काम और भी हो सकता है। क्या हमारे पास AC है? क्या हमारे पास BD है? अगर AC या BD में से कुछ भी होता तो हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला भी इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि लेंथ तो हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। बेस एरिया निकालना को मुश्किल है इसमें, रेक्टेंगल है, बेस एरिया कैसे निकलेगा इसका? वॉल्यूम है हमारे पास इसका, हमारे पास, लेकिन बेस एरिया से हाइट निकालने का तरीका भी यही होना था कि हमारे पास वॉल्यूम होता, हमारे पास वॉल्यूम भी इसका। तो अब क्या करेंगे? अब वही काम करेंगे जो कल प्रैक्टिस क्वेश्चन में करके दिखाया था। ट्राइंगल ही लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेंगे। वेयर इज दिस ट्राइंगल गोइंग टू गो? हियर इज दिस ट्राइंगल गोना कम। इसमें हमारे पास दिस इज E, दिस इज C, एंड दिस इज F, एंड आई हैव ओनली दिस पार्ट 9.5। मेरे पास EC भी नहीं है और EF भी नहीं है, मेरे पास EC भी नहीं है और EF भी। लेकिन आप गौर करें, मैं EC फाइंड कर सकता हूं, आई कैन फाइंड EC, आई कैन फाइंड EC। EC कैसे फाइंड कर सकता हूँ? EC फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग दिस ट्राइंगल। EC फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग दिस ट्राइंगल। क्या मैं इस ट्राइंगल को यूज करके EC फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? EC इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। EC क्या है? मिड हाफ ऑफ AC है। EC इज द हाफ ऑफ AC। EC, EC का आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं सर? AC, A फॉर एप्पल। EC, E फॉर एलिफेंट। EC, एलिफेंट चार्ली इज हाफ ऑफ एप्पल चार्ली। अब ठीक है, एलिफेंट चार्ली इज हाफ ऑफ एप्पल चार्ली। तो एप्पल चार्ली तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, नीचे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। यस, यस, दैट्स 3D मेंसुरेशन फॉर यू, दैट्स व्हाट इट डज। तो नीचे वाली जो फाइंड करनी है मैंने, आई कैन से AC, AC इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर का होल अंडर रूट। यस, यस, ओके, लेट्स पुट द वैल्यूज। दैट्स 6.2 का स्क्वायर प्लस 4.3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। लेट्स पुल आउट द कैलकुलेटर एंड आंसर दिस। AC इज इक्वल्स टू, जी पूरा बता दो। दैट्स 7.545।
ये हमारे पास AC आ गई। ये क्या आ गई? आपने प्लीज इसको खत्म नहीं करना, यानी इसको वो करते हैं ना, सी कर देते हैं हम लोग, इसको सी कैलकुलेटर से नहीं दबाना। आपने आंसर को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय टू। क्या करना है? आंसर को डिवाइड बाय टू करना है। क्यों? क्योंकि EC इज हाफ ऑफ AC। तो जरा टू पे डिवाइड करें, पता लगे EC की वैल्यू क्या है जी। 3.77 आ गया हमारे पास सेंटीमीटर। अभी इसको भी क्लियर नहीं करना, इसको भी क्लियर, या आपके पास EC आ गया। क्योंकि लिखने के लिए ये वैल्यूज लिखते होते हैं राउंड ऑफ करके, लेकिन कैलकुलेशन में ओरिजिनल वैल्यू ही यूज करते होते हैं, कैलकुलेशन में ओरिजिनल वैल्यू ही। अब हमें इधर EC चाहिए थी, आपने यहाँ लिख ली ये 3.77 है। अब ये फाइंड करना है EF, EF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? EF फाइंड करना है। सर आपको पता होना चाहिए 9.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि पहले फॉर्मूला ले देता हूँ। फॉर्मूला है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास जी? 9.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर नहीं है, वही हमने फाइंड करनी है। EF का स्क्वायर प्लस बेस 3.77 का स्क्वायर। EF फाइंड करनी है तो EF उधर ही रह जाएगी बेटे जहां मौजूद है। 9.5 का स्क्वायर माइनस 3.77 का स्क्वायर। इनफैक्ट इनका अंडर रूट दोनों का ले लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपको याद होगा मैंने कहा था 3.77 को क्लियर नहीं करना है। सर हाइट ही है, ये हाइट बाय नहीं निकाली, EF है हाइट, ये है ना हाइट। 3D मेंसुरेशन है ना, डायग्राम में नंबर बाय निकाला हुआ। यहाँ तक को प्रॉब्लम, यहाँ तक को मसला, वापस आए जो मैं कर रहा हूँ उस पर देख रहे हैं फिलहाल। यहाँ तक को मसला नहीं, मसला तो कैलकुलेटर पे जाएं, अंडर रूट का बटन दबाएं, फिर 9.5 स्क्वायर का बटन दबाएं, फिर माइनस दबाएं, फिर आंसर लफ्ज का बटन दबाएं, क्योंकि पिछला आंसर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके पास, और फिर आंसर के ऊपर स्क्वायर का बटन दबाएं, तो आंसर बताएं क्या निकलता है आपका। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पहले अंडर रूट का बटन दबाएं, फिर माइनस, नहीं गलत आंसर, आपने बिल्कुल ही कुछ गड़बड़ की है। क्या आंसर आ रहा है आपका? 8.7, आगे तक चल रहा होगा ना, बोले ना, 718 समथिंग चल रहा है, ये हमारा सेंटीमीटर जो आ रहा है। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक, डज इट बिकम 8.72? यस, यही बनता है। एंड इजंट दिस व्हाट दे आस्क्ड अस टू डू? यही करने को कहा था ना उन्होंने। अब वो कहता है जनाब के अब इस आंसर को भी क्लियर नहीं करना आपने, ठीक है, इसको भी यहाँ लिखने के लिए यही है, लेकिन आंसर को क्लियर, आंसर वही वाला कैलकुलेटर वाला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कहता है वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू बेस, हमने कहीं निकाला था बेस एरिया, कहीं पीछे निकाला हमने? नहीं निकाला। तो बेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? 6.2 मल्टीप्लाई बाय 4.3, ये बेस एरिया निकला है। मल्टीप्लाई बाय हाइट के लिए 8.72 लिखूंगा। तो आपने क्या करना है भाई? अब आपने ये करना है कि कैलकुलेटर पे लिखना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय आंसर लफ्ज दबाना है। अब पिछला आंसर ताकि कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, ठीक है, वो 8.71 वगैरह जो भी था, तो वो क्या आंसर निकलता है प्यारे बच्चों आपका? 77.4810 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी, थोड़ा ऊंची बोल। हाँ, तो वो उन्होंने कहा था ना कि उसको राउंड ऑफ करके 8.72 तक देखें जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन मैं सॉल्व करते वक्त 8.71 वाला यूज कर रहा हूँ, आंसर बटन दबा रहा हूँ उनसे। आंसर बटन दबा रहा है ना? नींद आ रही है? इनो आ रही है? जो सर हाँ, ठंडा पानी सर पे डालो ना, तुम आउट। फहद, क्या भाई?
पैसे को और आपके पास भी है, जो भी है ये बैंक में सबमिट करा देना प्लीज। जी आगे चलें जी। जी आज क्या नहीं होगा? तिलावत। थैंक यू यार रिमाइंड करने के लिए। तिलावत करो जलीका जी, आज आप तिलावत करते हैं, बल्कि आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुशैन ने नहीं कभी की। कुशैन तिलावत करो। चले जी। क्वेश्चन नंबर 7 जनाब हमारे पास। वॉल्यूम है जी स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब होता है जी। 3 स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 2a सेंटीमीटर। देखें 2 नहीं लिखा हुआ, 2a सेंटीमीटर लिखा हुआ। 3 स्फीयर्स हैं, सबका रेडियस दे दी है। आप प्लेस इन साइड द सिलेंडर, रेडियस 3a सेंटीमीटर एंड हाइट 12a सेंटीमीटर। What is poured into when water is poured into the liquid? Fill it completely. The volume of water is k pi a cube. Find the value of k. वाह क्या बात है। k की वैल्यू फाइंड करनी। सर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हुआ क्या है, फिजिक्स वाले बच्चों को शायद पता लगना चाहिए। वो लिक्विड वाला, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट वाला सिस्टम चल रहा है। पानी से भरा है, आपको पानी का वॉल्यूम भी दे दिया है, और स्फीयर के भी वॉल्यूम निकालने का तरीका उसने बता दिया है। मैडम प्लीज जरा तवज्जो जागें। वॉल्यूम कैसे निकालना है? वॉल्यूम स्फीयर का निकालने के लिए उसने ये फॉर्मूला दिया हुआ है। एक स्फीयर का रेडियस है 2a। क्या है रेडियस? तो अगर एक का वॉल्यूम निकालना हो हमने, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 4/3 × पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 2a। कितना दिया हुआ है? तो 2a का होल क्यूब लेंगे। यहां तक को प्रॉब्लम? तो एक का वॉल्यूम कितना निकलेगा? 4/3 × पाई इंटू 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8a क्यूब। ये एक स्फीयर का वॉल्यूम निकला है। कितने का निकला है? इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यस। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 32/3 पाई a क्यूब। ये एक का वॉल्यूम निकला है। कितने का वॉल्यूम निकला है? तो अगर 3 का निकालना हो, दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस। अगर 3 का निकालना हो, क्या हम दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी बच्चे। 4 8 32 होता है भाई। बेटा वो प्लस माइनस में एलसीएम सेम करना होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 3 स्फीयर्स है ना पड़े हुए। तो ये 3 से कटिंग होती है, ये वाले 3 की 3 से। तो मेरे पास जो 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम निकलता है वो कितना निकलता है? 32 पाई a क्यूब। ये निकलता है ना 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम, यस। और जो पानी उन्होंने बताया था, जरा इसको इधर लिख लेते हैं। ये लिख लिया 32 पाई a क्यूब। और पानी का वॉल्यूम उन्होंने कितना बताया था? k पाई a क्यूब। k पाई a क्यूब, ये हो गया हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम आ गया। जी बच्चे। 3 और 12 है। कहाँ है 3 और 12 है? किसका रेडियस 3 है? कहाँ लिखा है किस स्फीयर का? बोलो तो सही, क्या लिखा हुआ है? नहीं, स्फीयर का रेडियस 2 है। ये 3a रेडियस सिलेंडर का लिखा हुआ है बेटे, आप पूरा पढ़ नहीं रही। नीचे डायग्राम में भी उसने बताया भाई 3a किसका रेडियस है। यहां तक समझ आई बात? सर अब इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रखने लगे हैं। ये जो हिस्सा है, इसको थोड़ी देर के लिए जरा साइड पे करने लगे हैं। ये बनता है हमारा टोटल वॉल्यूम, यस। एम आई राइट सो फार? Yes. जी। मरियम जाफरी,
अगर मुझे 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम पता लग जाए और जिस पानी से ये फिल हुआ है उनका वॉल्यूम पता लग जाए, तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम पता लग जाता है कि नहीं लग जाता? यस, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम पता लग गया। एक और सिलेंडर का वॉल्यूम उसने बताया हुआ हमें। उसने कहा यार सिलेंडर का वैसे भी तो आपको पता है ना वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलता है भाई सिलेंडर का वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वेयर एच से। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है सामने देखो, पाई आर स्क्वेयर, ये भी फॉर्मूला शीट मिलती है उसमें फॉर्मूला लिखा होता है, पाई आर स्क्वेयर एच से। पाई आर स्क्वेयर एच से जब इसका फॉर्मूला निकलता है तो पाई तो आ गया, आर की वैल्यू क्या लेनी है अब? 3a, क्या वैल्यू लेनी है? और एज की वैल्यू क्या लेनी है? 12a। यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। दिस इज 3 3 9a² 5 × 12 और अगर इन दोनों को भी मैं सिंप्लीफाई करूं 9 12 से मल्टीप्लाई होता है 108 पाई ए क्यूब। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, आ गया मेरे पास सिलेंडर का। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब जरा इस वॉल्यूम इनका टोटल यही आना चाहिए था ना, 108 पाई ए क्यूब। ये बात समझ आ रही है कि 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम है। कौन सा 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम? ये 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम है। अंदर जो पानी भरा ये उसका वॉल्यूम है। इन दोनों को ऐड करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम बनता है। उस सिलेंडर का वॉल्यूम हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्या इसकी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं? यस बेटे, इसकी हम एक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा प्लीज, 32 पाई ए क्यूब प्लस k पाई ए क्यूब इज इक्वल्स टू 108 पाई ए क्यूब। कोई कंफ्यूजन? पूरी इक्वेशन को ए क्यूब पे डिवाइड कर सकते हैं हम। आई कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय पाई ए क्यूब, पाई ए क्यूब, पाई। यार अबू बकर, आप मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, आप मेरे से पूछ लो क्या पूछना है। सर ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, आप पढ़ेंगे तो साथ तो फिर ही गुजारा होना है ना। साथ साथ करें, या तो ऐसा करते हैं मैं हर 1 मिनट बाद बोल के चुप कर जाता हूँ, आप पहले लिख लें जितना बोला है। यहाँ समझ लें क्वेश्चन एक दफा। पाई ए क्यूब से सबको डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सब में मुझे पाई ए क्यूब नजर आ रहा है। पाई ए क्यूब सब में से खत्म हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। मेरे पास सिंपली क्या बचेगा? 32 प्लस k इक्वल्स टू 108। 108 में से 32 माइनस हो जाएगा। मैडम मरियम, आप कुछ भी नहीं कर रही, वेयर इज योर वर्कशीट? कल नहीं आई थी तो आज ले लो, आप कुछ तो करो, आप सो रही हो यार, आप बिल्कुल टाइम जाया कर रही हो, मुझे दुख होता है आपको देख के इस तरह से। वर्कशीट उसको बोलो जाके मैडम को कि मुझे प्रिंट आउट करके दें वर्कशीट्स कल वाली। नहीं अभी लेके आओ ना, बल्कि कल से लेके आना, क्योंकि अभी तो मैथ्स की क्लास खत्म होने वाली है। तो मेरे पास 32 को उसमें से माइनस करते हैं तो क्या बचता है बच्चों? 76k की वैल्यू आ गई। लास्ट क्वेश्चन, हमारी मेंसुरेशन खत्म हो जाती है उससे। वॉल्यूम है हमारे पास पिरामिड का, उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले फॉर्मूला शीट नहीं मिलती होती थी। पहले फॉर्मूला शीट तो हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला दे देते थे, अब फॉर्मूला शीट मिलती है। तो जब भी कोई शेप आएगी, आप उसका वॉल्यूम निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए, पहले पेज पे जाएंगे, वहां से फॉर्मूला देख के नोट डाउन कर लेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होना, हाईलाइट करेंगे कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करना। द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, डायग्राम 1 के अंदर, इन डायग्राम 1 तो नजर ही नहीं आ रही, फॉर्म्स द बेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड VABC इन डायग्राम 2। कोई डायग्राम 1 है उसके अंदर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं इधर बना देता हूँ, जिसकी सारी साइड्स क्या है? 8 सेंटीमीटर है। सारी क्या है साइड्स? 8 सेंटीमीटर है। और ये जो है ये बेस बनती है, ये हमारी क्या बनती है? तो आई कुड से दिस इज A B and C, A B and C। द वर्टेक्स V इज वर्टिकली अबव F, वर्टेक्स V आ गया जी अबव है। VA की वैल्यू, VB की वैल्यू, VC की वैल्यू 8 है। VA VB VC, 8 8, VA VB और VC ये भी 8, ये भी 8 है सारी जी। यानी ये भी सारी जगह इक्विलेटरली होगी। हर साइड की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि नीचे वाली का तो उसने पहले बता दिया था, वो 8 है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कैलकुलेट क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, सरफेस एरिया फाइंड करना है भाई। तो बेसिकली क्या है, एक दो तीन, कितने ट्राइंगल्स हैं, एक दो तीन चार पांच ट्राइंगल्स हैं बेसिकली। कितने ट्राइंगल्स हैं ये, एक बेस पे है और चार ट्राइंगल्स ऊपर है। क्या आपको तस्वीर देख के पता लगता है पांच ट्राइंगल्स हैं? अगर नहीं लगता तो दिमाग को मजीद जोर दें और देखें, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ठीक हो गया। और एक पीछे देखें, ये वी के साथ दिस ट्राइंगल है। पहले दोबारा रिपीट करता हूँ, एक वी ए बी सी है, एक वी बी सी है, दो ट्राइंगल ये होगी। एक ट्राइंगल इनके पीछे भी है, वी ए बी, कौन सी ट्राइंगल है, वी ए, तीन हो गई। और एक ट्राइंगल नीचे है, चार ट्राइंगल्स हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं, चार हैं। इट इज फोर ट्राइंगल्स, सारी की सारी पीछे दो नहीं है बेटे, कैसे दो है बेटे, कहीं ना कहीं कॉर्नर बनी हुई है ना, नीचे है ही तीन, पीछे दो होने का मतलब चार कॉर्नर होते हैं बेस में। बेस में कितने कॉर्नर है, बेस में कितने कॉर्नर है, तो फिर ये कोई क्यूब नीचे स्क्वायर थोड़ी है। आप तस्वीर को देख के बिल्कुल बना सकते हैं खुद। ये देखें, एक ट्राइंगल ये बन रही है आपकी सॉलिड लाइन के साथ, यस, एक हो गई। दूसरी ट्राइंगल ये बन रही है, नाम लिख लें साइड बाई साइड। तीसरी ट्राइंगल आपकी ये बन रही है, ये शेप डॉटेड करके उसने पीछे की शेप भी बताई हुई है आपको, दिस इज योर थर्ड ट्राइंगल। एंड द फोर्थ ट्राइंगल इज दिस वन। चार इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं आपके पास। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए चारों का इधर नाम लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास। ए बी सी, वी हैव वी बी सी, वी हैव वी ए बी, एंड वी हैव ए बी सी। ये चार ट्राइंगल्स हैं, चारों इक्विलेटरल है। चारों कौन सी हैं, किसी एक का भी एरिया निकल आया, चार से मल्टीप्लाई करके सबका निकाल सकते हैं। ओके, एक का एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस बच्चों, ऐसे निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, कितनी बनेगी इसकी, 8। क्या 8 बनेगी, और हाइट कितनी बनेगी इसकी, नो, हाइट तो 8 नहीं है ना। हाइट कितनी है, हाइट तो फाइंड की नहीं हमने, हाइट तो हमने इसकी फाइंड नहीं की, हाइट इसकी फाइंड नहीं की। हाइट कैसे फाइंड होगी भाई, हाइट फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। वो ये गलत है मसला, कैलकुलेटर वाला है ना पार्ट, हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ये असल में मुझे लगता है किसी और का पार्ट है, क्योंकि उसने कहा है ना कि पीछे शेप में डायग्राम वन थी, तो उसमें फाइंड की होगी हाइट, उसमें हाइट फाइंड करने को ही उसने कहा होगा। हम इधर फाइंड कर लेते हैं हाइट। हाइट कैसे निकलेगी भाई, हाइट के लिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। यस, ये इतना पार्ट कितना, ये 4 है, ये पार्ट कितना, ये तो 8 है, हमने बताया। ये वाला निकालना है हमने, हमें पता है 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ये जो भी जो अननोन वैल्यू है हमारे पास उसको एक्स कह लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। दोबारा देख लें शेप, और ये मैंने जो फॉर्मूला बनाया इसके लिए, 8 का स्क्वायर किस किस के इक्वल है, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है, एक्स इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होल अंडर रूट। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 64 माइनस 16 का होल अंडर रूट। क्या वैल्यू है जी एक्स की निकल रही नहीं, अंडर रूट लेने के बाद चलो अंडर रूट 48 ही लिख लो, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 48 जी भाई। दोबारा बोलिएगा, छोटे जो भी निकलती है वो तो नहीं हमें चाहिए ना, तो उसको अंडर रूट 48 ही फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 48। 2 की कटिंग कर देते हैं, 4 आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 48। आप बता दीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 48 क्या होता है, 27.79 सेंटीमीटर, 71 जी, 1 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन प्यारे बच्चों, वी आर डन विद द मेंसुरेशन की वर्कशीट। फिर भी आप रिवाइज करें, रिकॉल करें सारा कुछ, कल नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ जाएंगे।